सुनो, M2S लिमिटेड इशू 10% डिवेंचर। क्या इशू कर रहा है? 10% डिवेंचर। इस 10% से कोई मतलब है? 10% क्या है? नाम है। एट 100 ईच कितना रुपए का एक डिवेंचर है और कितना डिवेंचर इशू कर रहा है? 10,000। ठीक है। एप्लीकेशन मनी कितना है? 20, अलॉटमेंट मनी 30, फर्स्ट कॉल 25, सेकंड कॉल 25। ठीक है। अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो देखो, जोड़ के 100 रुपया होता है क्या? तो 100 रुपया है, 100 रुपया का पूरा हिसाब बता दिया है कि हम 100 रुपये एक बार में नहीं देंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के नाम पे देंगे। कोई दिक्कत है? कह रहा है कि एप्लीकेशन के टाइम में 20 रुपए करके देंगे, अलॉटमेंट के टाइम में 30, फर्स्ट कॉल के टाइम में 25, सेकंड कॉल के टाइम में 25। पास करना है जनरल एंट्री। क्या पास करना है? अलग अलग केसेस दिया है। टोटल कितना केस है? 7। ठीक है। हम एक एक केस बनाते जाएंगे, तुम लोग फोटो खींचना, घर जाकर नोट कर लेना। ठीक है। पहला केस क्या है? ऑल डिवेंचर आर सब्सक्राइब, मतलब सारा का सारा डिवेंचर बिक गया। बात समझो। जितना आपने दिया है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सबका 2 एंट्री होता है। सबका 2 एंट्री। पहला एक एंट्री होता है पेमेंट का और एक एंट्री होता है ट्रांसफर का। और बाद में ये सारा चीज पलट जाता है। देखो, पहला एंट्री में क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिवेंचर अकाउंट। कोई दिक्कत? तो मेरे पास एप्लीकेशन के नाम पे कितना रुपया आया था? 20 रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है? 20 रुपया। और सारा बिक जा रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा मेरा? 10,000 इंटू 20 यानी कि 2 लाख रुपए। अमाउंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, दूसरा एंट्री ट्रांसफर कर देना 2 लाख रुपए। इसका मतलब जरा समझो क्या है। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हारे पास एक तो बॉक्स है, पहले समझो। तो उस बॉक्स में एप्लीकेशन का पैसा है। कितना है? एप्लीकेशन का। और वो बॉक्स का एप्लीकेशन का पैसा तुम किस डब्बा में डाल दिए? एक बड़ा डब्बा है, जिस डब्बा का नाम क्या है? डिवेंचर। तो पहले पैसा आया एप्लीकेशन का, उसका एंट्री, फिर वो पैसा इसमें से उठा के डिवेंचर वाले बॉक्स में डाले हैं, तो ट्रांसफर की एंट्री। करेक्ट? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा कि हमको पता है कि अब जो इंसान एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट देगा, फर्स्ट कॉल देगा। ठीक है। तो हम पहले से डब्बा में सारा पैसा क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। पैसा भी आए चाहे ना, सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला एंट्री खाली होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू 10%। अब सारा एंट्री पलट जाएगा। यहाँ पे देखो क्या एंट्री है? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, यानी कि ये जो एंट्री है ये ट्रांसफर की एंट्री। तो अब हर जगह पहले ट्रांसफर की एंट्री होगा, तब पेमेंट की एंट्री होगा। क्या होगा? हर जगह पहले ट्रांसफर का होगा, फिर पेमेंट होगा। ट्रांसफर होगा क्योंकि अब तुमको पता चल चुका है कि पैसा धीरे धीरे मेरे पास आएगा। क्लियर है बात? चलो, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट। अलॉटमेंट मनी कितना बोल रहा है? 30 रुपया का। कितना आएगा? 30। टोटल 10,000 रुपया आएगा। 10,000 इंटू 30 यानी कि 3 लाख। कोई दिक्कत? बैंक में कितना पैसा आएगा? सेम 3 लाख। मतलब पहला एंट्री में क्या किया था? पैसा है तो ट्रांसफर किए थे, या पहले ट्रांसफर कर दिए, पैसा बाद में आ रहा है। फिर है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का कितना बोल रहा है हमको? 25। तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट क्या हो जाएगा? 10,000 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा? बैंक अकाउंट 2.5 लाख। सेकंड कॉल क्या होगा?
सेकंड कॉल भी 25 है, यानी सेम 2.5 लाख। यानी कि ये पूरा जो सम है ये बिल्कुल सेम है चैप्टर शेयर कैपिटल की तरह। कोई दिक्कत? अब देखो ये हो गया केस 1, मतलब केस ए लिख दिया हम, यहाँ पे हो गया तुम्हारा केस 1। अब क्या बात करो, ओनली 8000, कितना? 8000, ठीक है। केस 2 करने से पहले हम लोग केस 3 करेंगे। क्या करेंगे? केस 3 ज्यादा इजी, ध्यान से करें। हम बेचना कितना डिवेंचर चाहते थे केस 3 में? हम बेचना चाहते थे 10,000 डिवेंचर। बिक कितना गया है? 12, ज्यादा बिक गया ना। तो खाली देखो कहाँ चेंज आएगा, जो सामान मेरे पास है ही नहीं उसको हम बेच पाएंगे क्या? तो सब हमको आके कितना का पैसा पकड़ा दिया है? 12,000 का। 12,000 इंटू 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2,40,000, 2 लाख। तो एप्लीकेशन के नाम पे कितना पैसा आ गया है? लेकिन हम लोग बेच कितना सकते हैं? केवल 10,000। यहाँ पे एंट्री कितना सा होगा? देखो 10,000 इंटू, और जो ज्यादा मेरे पास आ गया है वो पैसा क्या करेंगे? वापस कर देंगे ना। कितना ज्यादा आ गया है? बेचना चाहते थे 10,000, अभी कितना गया है? 12,000। कितना का फर्क आया? अब नीचे का सारा एंट्री क्या होगा? सेम, क्योंकि पैसा वापस कर दिया, सब जगह 10,000 की एंट्री पास होगा। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? चलो अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर सेकंड का। कितना कितना बेचना चाहते थे हम लोग भैया? बेचना चाहते थे 10,000, बिका कितना हमारा? 8,000। कोई दिक्कत इसमें? जब 8,000 बेचते हैं केस नंबर 2 में। ज्यादा बेचना चाहते तो बिका कितना है? कम। तो क्या कोई भी पैसा हमको वापस करना पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ भी पैसा हमको वापस करना। 8,000 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा? 1,60,000। पैसा वापस तब करते ना जब 2 लाख से ज्यादा होता, क्योंकि हम 2 लाख रुपए तक का तो बेच सकते हैं। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? अब जहां जहां तुम बता दिख रहा था जहाँ क्या हो जाएगा? 8,000। 8 की का 24, क्योंकि कम बिक रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 8 इंटू 25, अब हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख, 2 लाख। दिक्कत? तो अगर जितना बेचना चाहते हो उतना बेचा, पहला केस। दूसरा, जितना बेचना चाहते हो उससे ज्यादा बिक गया तो वापस कर दो। तीसरा, जितना बेचना चाहते हो उससे कम, पहला, ठीक है। दूसरा, तीसरा। जब जितना बेचना चाहते हैं अगर उससे ज्यादा बिक गया उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? और जब जितना बेचना चाहते हैं उससे कम बिका तो उसको क्या कहते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो दिक्कत नहीं ना? अब बात ध्यान सुनो। बोल रहा है केस नंबर 4, 1 2 3 हो गया। केस नंबर 4, ए डिवेंचर होल्डर कॉल्स इन एरियर बाइंग 1,000 डिवेंचर इन फाइनल कॉल। डिवेंचर होल्डर मतलब एक इंसान था जो 10,000 में से 1,000 खरीदा था। 10,000 अलग अलग आदमी खरीदता है, उसमें से कोई एक इंसान को ये जो अकेले 1,000 खरीदा था, वो फाइनल कॉल के टाइम पैसा नहीं दिया। कब पैसा नहीं दिया है? फाइनल कॉल, यानी सब जगह ठीक चल रहा है, फाइनल कॉल में आके लफड़ा हुआ है। तो एप्लीकेशन के टाइम में 10,000 इंटू 20, यानी कि हम लोग करके रखे थे 2 लाख। 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। यहाँ कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू
डिवेंचर फर्स्ट कॉल 10,000 इंटू 25 2.5 लाख 2.5 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है। गड़बड़ कहाँ से होना स्टार्ट हुआ है? फाइनल कॉल यानी कि सेकंड कॉल से। तो अगर मेरा गड़बड़ सेकंड कॉल से स्टार्ट हुआ तो हम उम्मीद लगा के क्या बैठे थे? हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि भैया 10,000 शेयर पे, कितना शेयर पे, सॉरी 10,000 डिवेंचर पे, शेयर मुझे लिखा था सॉरी, 10,000 डिवेंचर पे मेरा 25 रुपए करके आएगा, यानी कि टोटल हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या है, मेरे पास कहीं 9,000 का पैसा है। कितना है? एक इंसान हमको पैसा ही नहीं दिया है, उसको क्या लिख देंगे? फॉल्स इन एरियर। क्या लिख देंगे? यहाँ पे हो जाएगा मेरा 9,000 इंटू 25 यानी कि 2,25,000। कॉस्ट इन एरियर कितना हो जाएगा? 25,000। और सेकंड या फाइनल कॉस्ट मेरा हो जाएगा पूरा पूरी 2,500। कोई दिक्कत है आपने? खाली यहाँ पे एक इंसान पैसा नहीं दे रहा तो कॉस्ट इन एरियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं केस नंबर 5 पे। किस पे आते हैं? केस नंबर 5 कर रहे हैं डिवेंचर होल्डर। कॉस्ट इन एडवांस, पहले ही पैसा दे दिया। कितना शेयर पे पैसा दिया है? वो पैसा दिया 1,000 डिवेंचर पे। कितना दिया है? 1,000 डिवेंचर पे। कब दिया है? फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही दे दिया है। किसके लिए? फाइनल कॉल के लिए। मतलब जब मेरे पास फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा, ध्यान सुनना, तो 2.5 लाख आने वाला, तो 2.5 लाख का आएगा ही, प्लस एक आदमी एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है। कितना पाया शेयर पे? 1,000 शेयर पे 25 रुपए। किसका? 25 रुपए फाइनल कॉल का दे दिया है, पहले दे दिया। तो 1,000 इंटू 25, 25,000 और 2.5 लाख कितना हो गया मेरा? तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल कितना है? 2.5 लाख। पैसा एक्स्ट्रा है ना, एडवांस में आ गया ना, तो 2 कॉल कितना है बच्चा? 25। अब यहाँ पे जो एज इट इज सेम रहेगा। आइए एक बात सुनो, जब फाइनल कॉल का पैसा आने वाला था तो फिर तो 9,000 पे आएगा, क्योंकि 1,000 पे तो पहले पैसा दे दिया है। करेक्ट? पैसा तो आने वाले 1,000 पे अब नहीं। जब 1,000 पे पैसा आने वाला नहीं था तो क्या लिखेंगे? कॉल सी एडवांस। अगर पैसा बाकी रखा है तो एरियर, और पैसा पहले दे दिया तो कॉल सी एडवांस। कितना रुपए दे दिया? 2,25,25। कोई दिक्कत? क्लियर है बात? अब हम लोग का क्या है केस? केस नंबर 6 करेंगे हम लोग। और केस नंबर 6 करने के लिए ध्यान देना, वो क्या रहा है? बोल रहा है कि भैया डिवेंचर, सॉरी, डिवेंचर इज इशू एट 10% प्रीमियम। क्या कर रहा है? 10% ज्यादा पे इशू कर रहा है। एंड द प्रीमियम अमाउंट एडजस्टेड फ्रॉम द अलॉटमेंट इन दिस केस बिकॉज अलॉटमेंट मनी इज 40। अब अलॉटमेंट मनी कितना हो गया है? 40 हो गया। कितना हो गया? तो अगर हम देखेंगे तो अब इसको टोटल करेंगे तो 110 होगा। कितना होगा? कितना से बढ़ा है? पहले 100 रुपया था, कितना हो गया? 110। 10% से बढ़ा है। ये 10% क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या है वो? जब भी कोई कंपनी शेयर पे या डिवेंचर पे जितना प्राइस बोला उससे ज्यादा पैसा देता है तो प्रीमियम। ठीक है? तो बात ध्यान सुनना, पहला केस कोई चाप नहीं, पहला केस एकदम ठीक है। पहला केस में क्या हो जाएगा हमारा? 10,000 इंटू 20 ही था ना, यानी 2 लाख। यहाँ पे भी हमारा 2 लाख, 2 लाख। लेकिन अब अलॉटमेंट में ना भैया 30 रुपया नहीं आएगा। अब अलॉटमेंट तो कितना आएगा? 40। लेकिन उसमें से 10 रुपया एक्स्ट्रा किस बात का आ रहा है? सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो 2 सिक्योरिटी
ये हो जाएगा 4 लाख, ये हो जाएगा 3 लाख, और ये हो जाएगा 1 लाख। और यहाँ पे चुपचाप एंट्री 4 लाख का, और यहाँ पे 2.5 लाख का था। ₹4 2.5 लाख की वाले 25 रुपए करके दोनों में है। और यहाँ तक हम लोग का काम खत्म। अब हम लोग के पास आखिरी केस बचा है। क्या बचा है? केस नंबर 7। कोई दिक्कत? केस नंबर 7 हमको क्या कर रहा है? डिवेंचर इज इशू एट 10% डिस्काउंट। कितना भी इशू कर रहा है? 10% डिस्काउंट। एंड डिस्काउंट इज एडजस्टेड अगेंस्ट द अलॉटमेंट बिकॉज द अलॉटमेंट इज, अब अलॉटमेंट कितना होगा बाबू? जब इसका टोटल करके देखो तो आ रहा है 90। कितना आ रहा है? दाम कितना था? 100। बेच कितना में रहा है? 90 में। कितना को नुकसान हुआ? 10। 10 रुपए क्या दिए हमको? डिस्काउंट। कोई दिक्कत? यहाँ पे 10% बोला भी था, तो देखो 100 का 10% कितना होता है? 10। और उसका असर तुमको दिख रहा है, यानी कि सब जगह एज इट इज रहेगा। अब खाली गड़बड़ी ये होगा कि अलॉटमेंट के वक्त कितना पैसा आएगा। हमको तो पहले से पता है कि हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं बाद में पता चलेगा। पहले से पता है ना, हमको पहले से पता है कि 10,000 रुपए हम कितना रुपए लेंगे बाबू? 10,000 रुपए अलॉटमेंट के वक्त सब कितना लेंगे? 20। करेक्ट? कितना रुपए का डिस्काउंट दिया है? 10,000 इंटू 10 रुपए डिस्काउंट दिया। क्या क्या लिख देंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो दिक्कत है तो कितना रुपए का भैया? टोटल डिवेंचर कितना का हो गया? 3 लाख। बैंक में कितना पैसा आएगा जरा सोच के बताना। तो बैंक में तो 10 रुपए कम ही आएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिवेंचर अलॉटमेंट कितना है? 2 लाख। तो बैंक में 2 लाख रुपए ही आएगा, क्योंकि पहले 3 लाख आता था, अब 1 लाख कम आएगा, क्योंकि आप 1 लाख का क्या दिए हो? डिस्काउंट। क्लियर ही बात? सारा केस खत्म। ठीक है? इसके पहले जो अलग से 6 केस करवाए थे, इश्यू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, 6 केस था ना, वो इससे ज्यादा मंगलमारी नहीं करेगा। एक छोटा सा मंगलमारी सिखा रहे हैं। ठीक है ना? इरेज कर देना इसको। एक कंपनी है जिसका नाम है M2S लिमिटेड। वो गया किसके पास? वो गया रुचि लिमिटेड। जा करके क्या खरीदा? जा करके खरीदा एक मशीन। कौन खरीदा मशीन? M2S लिमिटेड। कितना का खरीदा भैया? 1 लाख का खरीदा। कितना खरीदा? 1 लाख का खरीदा। कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, एक सेकंड। शिवम, तुम्हारा अमाउंट कितना था? 19,950। मान लो मशीन खरीदा 19,950। 19,950। तो मान लो कि मशीन खरीदा 19,950। कोई दिक्कत? बोला है ना कि M2S कि हम तुमको रुचि लिमिटेड को पैसा नहीं दे देंगे, इसके बदले डिवेंचर दे देंगे। क्या दे देंगे? डिवेंचर दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। बोला मेरा एक डिवेंचर का दाम है 100 रुपए। कितना दाम है? 100 रुपए। ठीक है? पहले बोल रहा है केस है कि आपको 10% प्रीमियम मिलेंगे। कितना मिलेंगे? प्रीमियम। कोई दिक्कत? 10%। 100 रुपए का सामान हम तुमको 110 में देंगे। रुचि लिमिटेड को कोई दिक्कत नहीं, बोला कि हम दे देंगे। तो एंट्री क्या होगा? ध्यान से सुनना। पहले तो भैया मशीन खरीदने की एंट्री हो जाएगा।
मशीन अकाउंट डेबिट टू, जिससे खरीदे उसको वेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंडर। लेकिन हमको इस केस में नाम पता का नाम नहीं पता रहता तो क्या बोल के पुकारते हैं? वेंडर अकाउंट। कितना खरीदे? 19,950, 19,900। यहाँ पे ये एंट्री जानना जरूरी नहीं था, इससे ज्यादा जरूरी जानना है कि इसको पैसा कैसे दिया जा रहा है। पैसा तो दिया नहीं जा रहा है, इसको मिल रहा है डिवेंचर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? रुचि लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। क्या मिल रहा है? लेकिन डिवेंचर भैया सीधा सीधी नहीं मिल रहा है, डिवेंचर मिल रहा है 10% प्रीमियम के साथ। कितना पैसा देना था टोटल, तो इस पे फोकस करते हैं। और हम एक डिवेंचर कितना का वादा किए? 100 रुपया पे 10% प्रीमियम देंगे, यानी 110। जब डिवाइड करो तो कितना होता है? फ्रैक्शन में आ जा रहा है। 5% काम करो, प्रीमियम कम कर लेते हैं तो शायद बैठ जाए हम लोग इक्वेशन। 5% कर लेते हैं, 5% पे बेच सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 19950 डिवाइडेड बाई 100। 190 को डिवेंचर बेच रहे हैं, को बेच रहे हैं 190 को। कितना रुपया करके? कितना जाएगा? डिवेंचर कितना है? 190 इंटू 100 टू प्रीमियम में बेच रहे थे, कितना जाएगा? मल्टीप्लाई करो 950 हो गया। अगर क्या होता है डिस्काउंट पे देते तो किस पे देते? हम बोलते हैं कि तुमको केस बी, क्या बोलते हैं? केस बी 5% डिस्काउंट। दिक्कत है, केस बी 5% डिस्काउंट। तो इस केस में अब क्या होता? पैसा देना कितना था? ठीक है, और हम दे क्या रहे हैं? 100 का सामान पे 5 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आ जाएगा 95। क्या डिवाइड देके देखो तो कितना आ रहा है? क्या 210 आ रहा है? क्या है आ रहा है? 19950 डिवाइडेड बाई 200। तो दिक्कत, यानी कि अब एंट्री क्या होगा? देखो, जैसे मशीन खरीदे तो मशीन खरीदे, मशीन अकाउंट डेबिट टू रुचि लिमिटेड। कितना का भैया? 19,950, 19,950। अब जब पैसा लेने का बारी है तो क्या हो गया? रुचि लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर दे दें। क्या दे दें? टू डिवेंचर का कितना दाम है भैया? डिवेंचर का दाम है हम 210 करके स्पॉट में दे रहे हैं, करेक्ट? यानी कितना हो जाएगा? 21। लेकिन इसको तो पैसा खाली कितना देना था? 19 लेना था, तो बाकी का पैसा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। कितना का भैया? हो जाएगा 210। वर्क करके देखो तो ठीक है। अगर ना प्रीमियम में देता ना डिस्काउंट में देता, केस 3 बोलता, आपको बस डिवेंचर दे रहे। क्या दे रहे हैं? एट पार पे। किस पे दे रहे हैं? तो 100 का कितना में दे रहे हैं? 100 में। तो सुनो, अगर ये एंट्री मेरा यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी होगा, चेंज खाली क्या होगा? ये होगा एकदम इजी से एंट्री है। क्या हो जाएगा? रुचि लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। कितना भैया? 1950
यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं जरूरत पड़ेगा? इस वजह से जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ना यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे ना प्रीमियम दे रहे। तो ये वाला जो वर्किंग नोट है कब डिस्काउंट के टाइम और प्रीमियम के टाइम में करना पड़ेगा, बस। अब